हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एम क्लासेज में स्वागत है। आज का हमारा पहला टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ, आज का हमारा पहला टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ, जिसे हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त और इसे बोलते हैं महत्तम समापवर्त। इनमें जो है पहला टॉपिक आता है मूलभूत संकल्पना। इसका पहला जो टॉपिक है मूलभूत संकल्पना, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। इसे इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। दूसरा इसका टॉपिक है एचसीएफ। दशमलव संख्या तथा भिन्न संख्या का एलसीएम एंड एचसीएफ। दूसरा जो टॉपिक है इसका दशमलव संख्या तथा भिन्न संख्या का एलसीएम एंड एचसीएफ। इसे इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। फॉर डेसिमल नंबर एंड फ्रैक्शन। तथा तीसरा जो टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ शेषफल के साथ। तीसरा जो इसमें का सवाल पूछा जाता है एलसीएम एंड एचसीएफ शेषफल के साथ। चौथा जो टॉपिक है इसका आता है अनुप्रयोग। इसका जो चौथा टॉपिक है जिसे अनुप्रयोग कहते हैं, इसे इंग्लिश में एप्लीकेशन कहते हैं। पहला जो टॉपिक है मूलभूत संकल्पना, पहले हम इसको जानेंगे। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब जो होता है संकल्पना, मतलब इसको अधिक गहराई से जानना। मूलभूत संकल्पना का मतलब होता है उसे गहराई से जानना। किसके बारे में? एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। दूसरा है दशमलव संख्या तथा भिन्न संख्या का एलसीएम और एचसीएफ। मतलब एलसीएम एंड एचसीएफ फॉर डेसिमल नंबर एंड फ्रैक्शन। तीसरा है एलसीएम एंड एचसीएफ शेषफल के साथ। इसे बोलते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ विथ रिमाइंडर। और चौथा आता है आपका अनुप्रयोग, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एप्लीकेशन। हमारा पहला टॉपिक है एलसीएम का मूलभूत संकल्पना। एलसीएम का टॉपिक है जिसे हम मूलभूत संकल्पना कहते हैं। इसका पहला टॉपिक मूलभूत संकल्पना है। देखते हैं एलसीएम को हिंदी में लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। एलसीएम का हिंदी लघुत्तम समापवर्त होता है। एलसीएम जो होता है, एलसीएम जिसे हम लिस्ट कॉमन मल्टीपल
मल्टीपल लिस्ट कॉमन मल्टीपल लिस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ और मल्टीपल का मतलब होता है गुणनफल। मल्टीपल का मतलब होता है गुणनफल। मतलब कहने का हमारा यह है कि लिस्ट कॉमन जो मल्टीपल होता है एलसीएम जिसे कहते हैं सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणनफल होता है। एलसीएम जो होता है सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणनफल होता है। इसकी परिभाषा में मैं बांधने की कोशिश करता हूँ। तो इसकी परिभाषा होती है ऐसी छोटी से छोटी संख्या, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होती हैं एलसीएम कहलाती हैं। ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है एलसीएम कहलाती है। एलसीएम जो होता है जिन संख्याओं का एलसीएम होता है उन संख्याओं से एलसीएम विभाजित होता है। एलसीएम जिन संख्याओं का एलसीएम होता है उन संख्याओं से वह पूर्णतया विभाजित होता है। एलसीएम की जो खास बात है यह सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणनफल होता है। कैसा होता है? सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणनफल होता है। इसे हम देखेंगे। ये तो परिभाषा हो गया। आगे देखेंगे एलसीएम निकालते कैसे हैं। एलसीएम निकालते कैसे हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है कि एलसीएम निकालते कैसे हैं। तो हमारे पास दो विधि है एलसीएम निकालने के लिए। पहला जिसे बोलते हैं फ्रैक्शन मतलब सरफेस, जिसे हम बोलते हैं सरफेस, हिंदी में सरलीकरण। यह पहला टाइप है। यह सरलीकरण जो होता है एक एक संख्याओं का सरलीकृत किया जाता है। जैसे हमारे पास संख्या आ गए 12, 15 और 20। हमारे पास 3 संख्याएं आई और हमसे पूछने लगी कि हमारे एलसीएम की राजगद्दी पर कौन बैठेगा। तो हमने इन संख्याओं से कहा कि आप अपने मल्टीपल बताएं। तो इन संख्याओं ने अपने बहुत सारे मल्टीपल बताएं, जैसे 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 और 120 और भी बहुत सारे इसके 12 के मल्टीपल में आते हैं। 15 का 30, 45, 60, उसके बाद 75, उसके बाद और भी सारी संख्याएं हैं। 75 हो गया, और भी सारी बहुत संख्याएं हैं। 75 फिर 90 हो गया, 105 हो गया, 120 हो गया, और भी बहुत संख्याएं हैं। 20 का 40 हो गया, 60 हो गया, 80 हो गया, उसके बाद 100 हो गया, 120 हो गया, उसके बाद 140 हो गया, और भी बहुत संख्याएं हैं जो 20 के मल्टीपल में आती हैं। मतलब 20 के मतलब उसके गुणनफल में आती हैं। किसमें? गुणनफल में आती हैं। तो
तो हमने कहा इन तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 60 दिखाई दे रहा है, 120 दिखाई दे रहा है, कितना 120, 120 इधर है। तो इन लोगों ने कहा कि हमारा एलसीएम क्या होगा, तो हमने कहा 60 है, 120 है, 140 है और 280 है, और 280 है। 280 नहीं 140 पे ही छोड़ देते हैं। और डाटा बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं जो 12 और 15 और 20 का एलसीएम है, लेकिन उसमें परिभाषा में क्या दिया था, उस एलसीएम जो होता है सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणनफल होता है। एलसीएम जो होता है सबसे छोटा उभयनिष्ठ मल्टीपल होता है। तो सबसे छोटा इसमें क्या है, 60 है। तो इसलिए एलसीएम 12, 15 और 20 के राजगद्दी पर कौन बैठेगा, 60 बैठेगा। कौन, 60। इनका एलसीएम कितना होगा, 60। अब हम पहले पड़ाव की तरफ पढ़ते हैं, निकालते कैसे हैं। तो पहला विधि है टाइप सरलीकरण, जिसे बोलते हैं सरफेस, जिसे बोलते हैं सरफेस। अब इसे देखते हैं, सरलीकृत विधि से निकालते हैं। तो हमारे पास जो है एलसीएम जो होता है, एलसीएम जो होता है जिन संख्याओं का एलसीएम होता है उनसे वह पूर्णतया विभाजित होता है। मान लेते हैं ए, बी, सी और डी का एलसीएम एफ है। क्या है, एफ है। तो यह फिक्स है कि ए और बी और सी और डी से एफ जो है पूर्णतया क्या होगा, विभाजित होगा। एलसीएम जो होता है जिन संख्याओं का एलसीएम होता है उनसे वह पूर्णतया विभाजित होता है। एलसीएम जिन संख्याओं का एलसीएम होता है उनसे वह पूर्णतया विभाजित होता है। पहले इसके पड़ाव पर चलेंगे। पहला जो सवाल है, हमारे पास 3 संख्याएं आई, जैसे मान लेते हैं 40 है, 42 है और 48 है। हमारे पास ये 3 संख्याएं 40, 42 और 48। इन्होंने कहा हमारा एलसीएम क्या होगा, तो हमने कहा कि इसे सरलीकरण किया जाए। क्या किया जाए, सरलीकरण। तो 40 का सरलीकरण, इसे सरलीकरण विधि कहते हैं। एक एक संख्या का सरलीकृत किया जाता है। 2 से डिवाइड करेंगे 20 आएगा, फिर 2 से इसे डिवाइड करेंगे 10 आएगा, फिर 2 से इसे डिवाइड करेंगे 5 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। इसी प्रकार से 42 का डिवाइड कितने से, 2 से, तो यह कितना आएगा, 21 आएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, फिर उसके बाद 7 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। फिर 48 का इसी प्रकार से क्या करेंगे, सरलीकरण करेंगे। तो इसे भी 2 से डिवाइड करते हैं तो यह 24 आएगा। फिर उसके बाद 2 से डिवाइड होगा 12 आएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा 6 आएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा 3 आएगा, फिर 3 से डिवाइड होगा 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसे हम अभाज्य संख्या के रूप में लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो यह जो होगा 40 का, इसे हम लिख सकते हैं कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। और 42 का जो है 7, 2 गुणे 3 गुणे 7। फिर उसके बाद 48 का जो है इसे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसका एचसीएफ लिखेंगे, एचसीएफ। तो इसमें जो कॉमन मिलेगा, एलसीएम निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जो कॉमन मिलेगा उसको भी लिखेंगे, जो कॉमन नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। तो यह 2 कॉमन मिल रहा है और यह 2 भी कॉमन मिल रहा है।
और यह 2 भी कॉमन मिल रहा है, यह 2 कॉमन नहीं मिल रहा है तो भी इसको लिखेंगे। तो इसको लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी संख्या हो गई 4। अब 3 है, ये इससे कॉमन मिल रहा है तो इसको लिखेंगे 3, फिर उसके बाद गुना 5 नहीं मिल रहा है तो 5 को लिखेंगे, फिर 7 को लिख लेंगे। तो हम इसका गुणा करते हैं तो हमको प्राप्त होता है 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। अब 16 पाँचे 80 गुना में 7 त्रिक 21। अब इसका गुणा करेंगे 21 21 वाठे 168 और 0 है 0 लिख लेंगे। इसका जो एलसीएम होगा वह 1668 प्राप्त होगा। इसका एलसीएम जो होगा किसका 40, 42 और 48 का एलसीएम 1680 प्राप्त होगा। 1680 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 1680 प्राप्त होगा। हम आगे देखते हैं कुछ अन्य संख्याओं को इसी प्रकार से, लेकिन हम इसे इस टाइप से नहीं निकालेंगे। इसे हम इस टाइप से नहीं निकालेंगे, जो दूसरा टाइप है उस बीच से निकालेंगे। तो देखते हैं क्या है दूसरा टाइप जिसे सभी लोग जानते हैं, जिसे सभी लोग जानते हैं। जैसे हमारे पास क्या संख्याएं थी 40 था, 42 था और 48 था। 40, 42 और 48। इसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 आएगा, फिर 42 को डिवाइड करेंगे तो ये 21 आएगा, फिर 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 44 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 20 को तो यह आपका प्राप्त होगा 10। फिर उसके बाद 2 से इसको डिवाइड करेंगे, नहीं डिवाइड होगा, इसको इसी तरह उतार लेंगे। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे यह 5 आया, इसको नहीं डिवाइड होगा छोड़ देंगे। फिर 12 को डिवाइड करेंगे 6 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 5 नहीं डिवाइड होगा, फिर उसके बाद 21 भी नहीं डिवाइड होगा, 2 3 6, फिर 2 से नहीं डिवाइड होगा। अब 3 से चलते हैं, अब 3 से चलेंगे 3 7 21, 3 1 3। फिर इसको डिवाइड करेंगे कितने से 5 से, तो 5 1 5, उसके बाद 7 उतर जाएगा, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद गुणा करेंगे 7 से मतलब डिवाइड करेंगे इसको तो 1, 1 आएगा। अब इसे देखते हैं, इसका जो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 पाँचे 80 और 7 त्रिक 21। तो 80 गुना में 21, यह इसका गुणा करेंगे तो 1680 ये एलसीएम मिलेगा। 40, 42 और 48 का एलसीएम कितना मिलेगा 1668 इसका एलसीएम प्राप्त होगा। अब आगे देखते हैं, 2-4 उदाहरण ले लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो कुछ संख्याएं हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कुछ संख्याएं हैं। इसकी संख्याएं हैं, पहला 36, 40 और 45। दूसरा जो सवाल है इसमें 24, 36 और 42 है। इसका भी एलसीएम निकालना है। आगे तीसरा जो सवाल है 2 के पावर 2 गुना में 3 गुना में 5 के पावर 2, फिर कामा 2 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 गुना में 7, फिर कामा 2 गुणे 2 3 के पावर
2 फिर गुणे 5 की पावर 2। यह संख्याएं हैं, इनका एलसीएम निकालना है। चौथा नंबर ए पे स्क्वायर गुणे बी गुणे सी पे 3 फिर कामा ए पे 5 गुना में बी पे 6 गुना में सी फिर कामा ए पे 2 गुना में बी पे 3 गुना में सी पे 2। इसका एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यह जो है इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। 36, 40 और 45 का एलसीएम निकालेंगे। 36, 40, 45 का एलसीएम निकालेंगे। तो इसको इधर लिख लेते हैं। आपका है 36, 40, 45। इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 18। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, यह आएगा 20। फिर 2 से यह नहीं डिवाइड होगा, वैसे ही उतर जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 9। इसको डिवाइड करेंगे, ये आएगा 10। इसको डिवाइड नहीं कर सकते। फिर उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे, यह आएगा 9। फिर उसके बाद इसे 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा 5। इसको डिवाइड नहीं कर सकते, इसको उतार लेंगे। उसके बाद 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 3 त्रिका 9। फिर कामा 5 नहीं डिवाइड होगा। फिर इसे डिवाइड कर लेते हैं तो यह 15 आएगा। फिर उसके बाद डिवाइड करते हैं 3 से तो 1, फिर उसके बाद 5, उसके बाद 15। 3 पचे 15, 5 आ गया। फिर उसके बाद अब बचा है कितना, 5। 1 कामा 5 5 से इसे डिवाइड करेंगे, 1 प्राप्त होगा। अब इसका हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। ऐसी संख्या से गुना करेंगे ताकि इसे गुणा करने पर आसानी से क्या हो जाए, डिवाइड और गुणा भी हो जाए। जैसे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पचे 40। कितना होगा, 8 पचे 40। फिर गुना 3 त्रिका 9। अब 9 का 4 में गुणा करेंगे, 9 चौका 36। इसका एलसीएम कितना होगा, 360। इसका जो एलसीएम होगा 36, 40 और 45 का एलसीएम कितना होगा, 360 प्राप्त होगा। अब अगला सवाल है 24, 36 और 42। यह आप लोग सॉल्व करना, आप लोगों के लिए है। और इसको देख लेते हैं। यह जो सवाल है तो एलसीएम कहता है 2 की पावर 2 फिर गुना 3 गुना में 5 के पावर 2। फिर अगला है 2 गुणे 3 के पावर 2 फिर गुना में 5 गुना में 7। फिर उसके बाद 2 गुना में 3 के पावर 2 गुना में 5 के पावर 2। एलसीएम जो होता है, जो कॉमन में सबसे बड़ी घात दिखाई देगी उसी को लिखते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या दिखाई दे रही है, तो 2 के पावर 2। और इसमें जो सबसे बड़ी घात दिखाई दे रही है 3 के पावर 2। फिर गुना, और इसमें जो सबसे बड़ी संख्या दिखाई दे रही है यह है कितना, 5 के पावर 2। गुना में 7 नहीं है तो 7 को भी लिख लेंगे। तो इसका गुना करेंगे तो आएगा 2 का 2 पावर करेंगे 4। फिर गुना में 3 का पावर 2 है, आएगा 9। फिर गुना में इसका गुना करेंगे तो 25 आएगा। फिर इसका गुना करेंगे मतलब 7 लिख लेंगे। 25 का गुणा 4 में करेंगे, 25 चौका 100 और 7 नवा 63। 7 नवा 63। अब इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा 6300। कितना आएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा, बीच वाले का तीसरे वाले का 6300। 6300। अब इसे देखते हैं एबीसी वाले में। तो सबसे बड़ी घात इसमें क्या दिखाई दे, ए और ए और ए। इन तीनों में सबसे बड़ी जो घात है ए के पावर 5 है। फिर उसके बाद बी का देखेंगे तो बी यहाँ पर B6 है, यहाँ पर B3 और यहाँ पर B, तो सबसे पावर B पे 6। फिर गुना, अब C पे देखेंगे तो C पे 3 पावर है, यहाँ पर C है, यहाँ पर C पे 2 पावर है। तो सबसे बड़ी पावर क्या है, C पे 3, यहाँ पर C पे 3 लिख लेंगे और इसका एलसीएम हो जाएगा A पे
पावर 5 और b पे पावर 6 और c पे पावर 3। मतलब हमारा कहने का है कि एलसीएम में जो कॉमन मिलता है उसे भी लिखते हैं और जो कॉमन नहीं मिलता है उसे भी लिखते हैं। जो कॉमन नहीं मिलता है उसे भी लिखते हैं। अब इसके चलते हैं एलसीएम का उपयोग कहाँ पर होता है। एलसीएम का उपयोग कहाँ पर होता है तो देखेंगे एलसीएम का उपयोग या अनुप्रयोग, प्रयोग करना या अनुप्रयोग करना बात एक ही है। तो देखते हैं क्या है। एलसीएम का अनुप्रयोग, जहां भी घटनाओं को, अनुप्रयोग जो होता है एलसीएम का अनुप्रयोग, अनुप्रयोग जो होता है जहां घटनाओं को एक साथ करने का प्रश्न पूछा जाए। घटनाओं को एक साथ प्रश्न किया जाए। घटनाओं को एक साथ करने का प्रश्न पूछा जाए तो ये समझ लेना कि वह एलसीएम की सवाल है। कैसी सवाल है? वह एलसीएम की सवाल है। जहां भी घटनाओं को एक साथ करने का प्रश्न आए तो यह समझ लेना वह एलसीएम होता है। क्या होता है? एलसीएम होता है। अब एलसीएम को देखेंगे। मान लेते हैं आज तक हमारे जीवन के 14-15 साल गुजर गए, लेकिन यह नहीं पता है कि एलसीएम का प्रयोग क्यों करते हैं और कहाँ करते हैं। यह आज तक हम लोग जानेंगे आज कि क्यों प्रयोग करते हैं और क्यों पढ़ाया जाता है एलसीएम जैसा सब्जेक्ट। क्योंकि हम अपने जीवन में 15 साल 14 और 15 साल गुजर गए, लेकिन आज तक हमें यह नहीं पता चला एलसीएम आखिर होता क्या है। एलसीएम जो होता है यह क्या होता है? घटनाओं को एक साथ करने का प्रश्न होता है। कैसा प्रश्न होता है? घटनाओं को एक साथ करने का प्रश्न होता है। जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास एक द्वीप है। क्या है? द्वीप है। इस पे हर 3 साल में सुनामी आती है। हर 6 साल में भूकंप आता है और हर 5 साल में ज्वालामुखी उद्गार होता है। ज्वालामुखी उद्गार होता है। और यह पूछ लिया जाए कि यह तीनों घटनाएं कब एक साथ होंगी तो यह बता देगा कि यह तीनों घटनाएं किसके द्वारा निकालेंगे? एलसीएम के द्वारा। किसके द्वारा निकालेंगे? एलसीएम के द्वारा। एलसीएम एक मात्र है जो घटनाओं को एक साथ करने का प्रश्न हल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। घटनाओं को एक साथ करने का प्रश्न एलसीएम के द्वारा ही सॉल्व करते हैं। एलसीएम सवाल कठिन नहीं होता है, उसका कॉन्सेप्ट कठिन होता है। क्या कठिन होता है? कॉन्सेप्ट कठिन होता है। क्योंकि यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, जिसे हम बोलते हैं संकल्पना, यदि वह समझ में आ गया तो एलसीएम जैसी सवाल क्या है आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखते हैं इस पे सवाल बनती है घंटियों का एक साथ बजने का समय, बजने का प्रश्न। क्या हो? घंटियों का एक साथ बजने का प्रश्न। जैसे मान लेते हैं, जैसे 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड और 5 सेकेंड में यह 4 घंटियां हैं जो बजती हैं। यदि यह प्रश्न किया जाए कि 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड और 5 सेकेंड में यह 4 घड़ियां हैं, यह कितने समय के बाद
एक साथ पुनः क्या करेंगी, बजेंगी। यह बहुत आसान सवाल है, इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है 2, 3, 4 और 5 का। तो इससे पता चल जाएगा कि यह चारों घंटियां कब एक साथ बजेंगी। दूसरा क्वेश्चन आता है गोली दागने का, गोली दागने का प्रश्न, गोली दागने का प्रश्न, गोली दागने का प्रश्न। जैसे देख लेते हैं कि 2 सेकेंड मतलब 4 व्यक्ति हैं, 2 सेकेंड में, पहला व्यक्ति 2 सेकेंड में, तीसरा व्यक्ति 3 सेकेंड में, चौथा व्यक्ति 6 सेकेंड में, और तीसरा व्यक्ति 6 सेकेंड में और चौथा व्यक्ति 8 सेकेंड में गोली दागते हैं। 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और 6 सेकेंड और 8 सेकेंड में यह 4 व्यक्ति हैं जो गोली दागते हैं। यदि यही प्रश्न पूछ दिया जाए कि यह चारों लोग एक साथ गोली कब दागेंगे, तो इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और भी सवालें देती हैं मीटिंग करने पर, मीटिंग करने का प्रश्न। जैसे मान लेते हैं मीटिंग करने का प्रश्न क्या होता है, तो मीटिंग करने का जो प्रश्न होता है, तो मान लेते हैं एक विद्यालय में हॉकी क्लब है, क्रिकेट क्लब है और वॉलीबॉल क्लब है। यह तीनों क्लब हैं और इन तीनों क्लब की मीटिंग जो होती है हर 3 दिन में होती हैं, हर 5 दिन में होती हैं, हर 7 दिन में होती हैं। तो हमें यह बताओ कि यह तीनों मीटिंग एक साथ कब होंगी। तो यह क्या निकालना था, एलसीएम ज्ञात करना था। एलसीएम कठिन नहीं है मेरे लाल, कठिन है इसे समझना। क्या है, इसे समझना। यदि समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो एलसीएम जैसे सवाल जो हैं अत्यधिक खतरनाक साबित होते हैं। एलसीएम ज्ञात करना है इन सभी का। जैसे और भी प्रश्न आते हैं, जैसे माता पिता और पुत्र, जैसे माता पिता और पुत्र देखेंगे, माता पिता और पुत्र के साथ में। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं। यह बताओ, ज्योतिष शास्त्रों ने यह कैसे बता दिया कि 3300 वर्ष बाद क्या होगा, एक सबसे बड़ा ज्वार आएगा, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वार आएगा। उन्होंने किस प्रकार से बताया, एलसीएम के ही द्वारा। कैसे, यह सूर्य है, पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। चंद्रमा भी क्या करता है, सूर्य का चक्कर लगाता है और पृथ्वी का भी चक्कर लगाता है। तो उन्होंने निकाला सूर्य के नजदीक जाने और आने का, पृथ्वी के सूर्य और सूर्य के नजदीक आने जाने का, चंद्रमा के सूर्य के नजदीक आने जाने का, और अमावस्या और पूर्णिमा के आने और जाने का समय, और इन तीनों को मिलाकर उन्होंने एलसीएम निकाल दिया कि 3300 वर्ष बाद जो पृथ्वी पर जो ज्वार आएंगे वह पृथ्वी के सबसे बड़े ज्वार होंगे। कैसे होंगे, सबसे बड़े ज्वार होंगे। तो हम अगला क्वेश्चन जो था, एक साथ मीटिंग करने का हो गया, माता पिता के साथ, माता पिता पुत्र, इन तीनों के साथ। जैसे मान लेते हैं पिता के कदमों की लंबाई 45 सेमी है, माता के कदमों की लंबाई 42 सेमी है, और पुत्र के कदमों की लंबाई जो है 40 सेमी है।
कितने हैं 40 सेमी। वह न्यूनतम दूरी बताइए, वह न्यूनतम दूरी बताइए कि यह तीनों लोग एक साथ उस स्थान पर पहुंच जाएं। वह न्यूनतम दूरी बताइए, यह तीनों लोग क्या हों, एक साथ न्यूनतम दूरी पर पहुंच जाएं। तो हमें याद आना चाहिए था कि 45, 42 और 40 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और भी क्वेश्चन आते हैं वृत्ताकार पथ में। किस पथ में, वृत्ताकार पथ में, वृत्ताकार पथ के आकार पर। जैसे एक वृत्त है, वृत्ताकार पथ है, इस पे 3 व्यक्ति क्या हैं, दौड़ रहे हैं। 3 व्यक्ति एक साथ दौड़ रहे हैं। पहले को एक चक्कर पूरा करने में 3 सेकेंड लगते हैं। कितने सेकेंड लगते हैं, 3 सेकेंड। और दूसरे को एक चक्कर पूरा करने में 6 सेकेंड लगते हैं और तीसरे को 9 सेकेंड लगते हैं। तो यह कब, ऐसा समय बताइए कि यह तीनों लोग पुनः एक साथ केंद्र पर आ जाएं। ये ऐसा समय बताइए कि ये तीनों लोग एक साथ इस केंद्र पर आ जाएं। तो इन तीनों का क्या निकालना है, एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। अब 3 लोगों को क्या वृत्ताकार पथ में एक साथ दौड़ने का प्रश्न हो गया। पहला है घंटियों के एक साथ बजने का समय। दूसरा है यदि आ जाए एक साथ गोली दागने का समय। और माता पिता पुत्र को एक साथ स्थान पर पहुंचने का समय, एक साथ स्थान पर पहुंचने का समय। और क्वेश्चन दे दे एक साथ मीटिंग करने का प्रश्न। तो इन प्रश्नों को एलसीएम के द्वारा सॉल्व करेंगे। किसके द्वारा, एलसीएम के द्वारा सॉल्व करेंगे, एलसीएम के द्वारा सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं इन सभी सवालों को हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे। पहले देख लेते हैं एलसीएम होता क्या है। एलसीएम होता क्या है, एलसीएम होता क्या है। तो एलसीएम जो होता है सबसे छोटी संख्या होती है, सबसे छोटी संख्या होती है एलसीएम। एलसीएम सबसे मतलब उभयनिष्ठ गुणनफल होता है। सभी संख्याओं का क्या आता है, उभयनिष्ठ गुणनफल होता है, उभयनिष्ठ गुणनफल होता है। दूसरा है सभी संख्याओं का सबसे छोटी संख्या होती है, सबसे छोटी संख्या होती है। और तीसरा जो टॉपिक है यह सभी से विभाजित होता है, सभी संख्याओं से। कहने का मतलब यह है कि यह जिन संख्याओं का एलसीएम होगा उनसे यह तो पूर्णतया विभाजित होगा। सभी संख्याओं से विभाजित होता है, सभी संख्याओं से विभाजित होता है। चौथा जो आता है, जहां पर भी प्रश्न पूछ दे घटनाओं को एक साथ करने का, तो यह समझ जाना कि वह किस टॉपिक की सवाल है, यह एलसीएम टॉपिक की सवाल है। तो घटनाओं को एक साथ करने का प्रश्न, जहां पर भी घटनाओं को एक साथ करने का प्रश्न आ जाए तो समझ लेना यह क्या होता है, एलसीएम के आधार पर उस सवाल को सॉल्व करेंगे। अगला जो टॉपिक था एचसीएफ। क्या टॉपिक था, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है भाई, तो एचसीएफ को हम 2 नाम से जानते हैं, एक एचसीएफ और एक जीसीडी। एक एचसीएफ और एक जीसीडी, एक एचसीएफ और एक जीसीडी। एचसीएफ एंड जीसीडी, एचसीएफ एंड जीसीडी। एचसीएफ जो होता है इसे हम बोलते हैं हाईएस्ट
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जीसीडी को बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या बोलते हैं? HCF को इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। जो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का भी मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। और कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। और डिवाइजर का मतलब होता है गुणनखंड। डिवाइजर का मतलब क्या होता है? गुणनखंड। जो सबसे बड़ी संख्या का उभयनिष्ठ, सबसे बड़ी संख्या जो होती है उभयनिष्ठ होती है, वह क्या कहलाती है? गुणनखंड होती है, वह HCF या GCD कहलाती है। इसे हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्त। इसे हम हिंदी में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को महत्तम समापवर्त। और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को भी हम बोलते हैं महत्तम समापवर्त। यह जो होता है ग्रेटेस्ट मतलब कहने का सबसे बड़ी संख्या उभयनिष्ठ गुणनफल, सबसे बड़ी संख्या उभयनिष्ठ गुणनफल। इसका मतलब यह होता है कि जो HCF होता है यह जिन संख्याओं का HCF होता है, उन संख्याओं को यह पूर्णतया विभाजित करता है। एलसीएम क्या होता है? सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनफल होता है। एलसीएम क्या होता था? सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणनफल होता था। और यह क्या है? सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनफल। गुणनखंड कौन? HCF या GCD। इसमें एक खासियत है GCD की, यह जिन संख्याओं का HCF होता है उनसे यह पूर्णतया विभाजित करता है। HCF जिन संख्याओं का HCF होता है उनको यह पूर्णतया विभाजित करता है। लेकिन LCM जो होता है, जिन संख्याओं का LCM होता है उन संख्याओं से वह LCM विभाजित होता है। जैसे मान लेते हैं LCM A B C D और E, A B C D और E, यह 5 संख्याएं हैं। इन संख्याओं का LCM मान लेते हैं कोई भी संख्या है, इन संख्याओं से यह क्या होगा? LCM पूर्णतया विभाजित होगा। लेकिन HCF जो है A B C D, यह 4 संख्याएं हैं और इनका HCF नीचे दिया हुआ है। तो 4 संख्याओं को HCF क्या करेगा? विभाजित करेगा। कहने का मतलब यह है हमारा कि HCF जिन संख्याओं का HCF होता है, HCF जिन संख्याओं का HCF होता है उन संख्याओं को वह पूर्णतया विभाजित करता है। और LCM जिन संख्याओं का LCM होता है, LCM उन संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होता है। जैसे देखते हैं आगे, इसे हर एक संख्या के कितने गुण होते हैं? 2 गुण होते हैं। हर संख्या के कितने गुण होते हैं? 2 गुण होते हैं। तो पहला हम गुण देखेंगे, हर संख्या के 2 वैल्यू होती है या 2 गुण होते हैं।
मान लेते हैं 12 एक संख्या है, इसके कितने गुण होंगे? 2। एक तो मल्टीपल होता है और एक फैक्टर होता है या डिवाइजर। फैक्टर या डिवाइजर, फैक्टर या डिवाइजर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं गुणनफल। गुणनफल, मल्टीपल को बोलते हैं गुणनफल और फैक्टर और डिवाइजर को बोलते हैं गुणनखंड। गुणनखंड क्या बोलते हैं? गुणनखंड। 12 के कितने गुण है? 2। हर एक संख्या के कितने गुण होते हैं? 2 गुण होते हैं। एक गुणनफल होता है, एक गुणनखंड होता है। तो 12 के 12, 24, 36 और बहुत सारे इसके क्या है? गुणनफल हैं या मल्टीपल हैं। 12 के क्या हैं? 12, 24, 36 और बहुत सारी संख्याएं हैं जो गुणनफल में आती हैं। लेकिन गुणनखंड का मतलब यह है कि जो 12 को क्या करे? खंडित करे। क्या करे? खंडित करे, मतलब उसको काटे। तो 12 को कौन काट सकता है? 1 काट सकता है। और कौन काट सकता है? 2 काट सकता है। 3 काट सकता है। और कौन? 4 भी काट सकता है। 5 भी काट सकता, 5 नहीं काटेगा। 6 काट सकता है। 7 तो नहीं काट सकता, ना ही 8। अब काटेगा कौन? 12। तो जो सबसे बड़ा इसमें गुणनखंड होगा वही 12 का HCF होगा। तो 12 को डिवाइड कर रहा है, इसलिए हम पढ़े हैं परिभाषा में जो सबसे बड़ी संख्या उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर होगी वही उस संख्या की क्या होगी? उस संख्या का HCF की राजगद्दी पर बैठेगी। मान लीजिए हमारे पास 3 संख्याएं आई। हमारे पास 3 संख्याएं आई, 36, 48 और 84। यह 3 संख्याएं आई हमारे पास। इन्होंने कहा कि हमारे HCF की राजगद्दी पर कौन बैठेगा? HCF की राजगद्दी पर कौन बैठेगा? तो हमने कहा आप अपने उभयनिष्ठ क्या बताएं? उभयनिष्ठ गुणनखंड बताएं। आप अपने उभयनिष्ठ गुणनखंड जो आपको खंडित करते हों। तो 36 को 1 काट सकता है और 48 को भी 1 काट सकता है और 84 को भी 1 काट सकता है। 36 को 2 भी काट सकता है, 48 को भी 2 काटेगा और 84 को भी 2 काटेगा। 3 से भी यह कटेगा, 3 से यह भी कटेगा, 3 से यह भी कटेगा। फिर 4 से भी कटेंगे, ये दोनों क्या होंगे? 4 से भी कटेंगे। 6 से भी कटेंगे। फिर उसके बाद कितने से कटेंगे? कितने से कटेंगे? 8 से भी कटेंगे? नहीं, 8 से नहीं कटेंगे। अब सीधे किससे कटेंगे? 12 से। तो हमने कहा इनका गुणनखंड, मतलब जो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा, जो सबसे बड़ा इनका गुणनखंड है 12, जो इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर रहा है, किसको? 36, 48 और 84 को। तो इनके HCF की राजगद्दी पर कौन बैठेगा? HCF की राजगद्दी पर कौन बैठेगा? 12। HCF की राजगद्दी पर कौन बैठेगा? 12 बैठेगा। तो हम इसे निकालते हैं। HCF निकालते कैसे हैं? क्या है? HCF निकालते कैसे हैं? तो हमारे पास 2 तरीके हैं HCF ज्ञात करने के। एक है सरलीकरण, दूसरा है आप लोग जो अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं LCM निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम सरलीकरण पढ़ेंगे। क्या? सरलीकरण पढ़ेंगे। तो हमारे पास 2 संख्याएं हैं, 12, 15 और 20। 12, 15 और 20 ये 3 संख्याएं हैं। तो हमने कहा 12 को आपको कौन कौन डिवाइड कर सकता है? तो इन्होंने बताया हमें 1 डिवाइड कर सकता है, और कौन संख्या? 2 डिवाइड कर सकता है, और 3 डिवाइड कर सकता है, 4 और 6 और 12। और 15 को हमने कहा आपको कौन डिवाइड कर सकता है? तो इन्होंने बताया 1 डिवाइड कर सकता है, हमें कॉमनली 1 डिवाइड कर सकता है, 3 डिवाइड कर सकता है और 5 डिवाइड कर सकता है। और कौन डिवाइड कर सकता है? 15 डिवाइड कर सकता है। कौन? 15।
उसके बाद हमने 20 से पूछा आपको कौन डिवाइड कर सकता है, तो इन्होंने बताया 2 डिवाइड कर सकता है। फिर उसके बाद 4 डिवाइड कर सकता है, 5 डिवाइड कर सकता है, और उसके बाद 20 डिवाइड कर सकता है। तो हमने कहा भाई आपको इन तीनों में जो सबसे बड़ा है वह क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन। तो इनमें जो कॉमन दिखाई दे रहा है केवल एक दिखाई दे रहा है, अतः इनके एचसीएफ की राजगद्दी पर एक बैठेगा। इनके एचसीएफ की राजगद्दी पे कौन बैठेगा, एक बैठेगा, क्योंकि यह तीनों का क्या है, सबसे बड़ा गुणनखंड है। इन तीनों को विभाजित करने वाली संख्या क्या है, 12, 15 और 20 को विभाजित करने वाली संख्या केवल इसमें क्या है, एक ही है, जो इन सभी संख्याओं को विभाजित करेंगे। यदि यहीं पे हम मान लेते हैं 21 कर लेते हैं, कितने, 21 कर लेते हैं, तो यह संख्या जो है, ये संख्या बदल जाती। जैसे देख लेते हैं 21 को डिवाइड करने वाली संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, उसके पहले 1 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 7 होगा, उसके बाद 21 होगा, कौन, 21 होगा। तो इसमें जो है सबसे जो उभयनिष्ठ मतलब तीनों में जो कॉमन दिखाई देगा उसी को हम क्या करेंगे, एचसीएफ मानेंगे। इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, अतः इन तीनों संख्याओं के राजगद्दी पर, एचसीएफ की राजगद्दी पर कौन बैठेगा, 3 बैठेगा। 12, 15 और 21 तीनों संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा, 3 होगा। हम इसे आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, तो देखें 12, 15, 21, तो ये तीनों जिन संख्या से मतलब जिस संख्या से कट जाएंगे उससे हम क्या करेंगे, स्टार लगा लेंगे। क्या लगाएंगे, स्टार। इससे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 6 आया, 15 नहीं डिवाइड होगा, 21 भी नहीं डिवाइड होगा, फिर इसे 2 से डिवाइड करते हैं, 6 डिवाइड होगा, 3 आएगा, फिर 15 डिवाइड हो, 15 भी नहीं डिवाइड होगा, फिर 21 भी नहीं डिवाइड होगा, फिर 3 से डिवाइड करते हैं, यह भी कटा, तो इसे स्टार लगा लेंगे, यह भी कटा और यह भी कटा। जहाँ पर भी एक आ जाए वहीं से इसे गुणनखंड करना मतलब खंडित करना छोड़ देंगे और इसे बता देंगे, जो स्टार वाली संख्या रहेगी उसे बता देंगे कि यह 12, 15 और 21 के राजगद्दी पर कौन बनेगा, एचसीएफ की राजगद्दी पर कौन बैठेगा, एचसीएफ की राजगद्दी पर 3 बैठेगा। कौन बैठेगा, 3। और भी हम सारी संख्याएं ले लेंगे, जैसे देखते हैं, जैसे देखते हैं, मान लेते हैं 192, 148 और 166। यह हमारे पास 3 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं हमारे पास। कितनी संख्याएं, 3 संख्याएं। इनको पहले किससे, कभी भी एलसीएम ज्ञात करना हो तो सबसे पहले आभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 और 11 और भी सारी संख्याएं। मतलब कहने का मतलब यह है जब भी एलसीएम ज्ञात करना हो तो केवल अभाज्य संख्याओं से ही हम डिवाइड करते हैं। तो 2 है, 2 से काटेंगे इसको तो कितना आएगा, 2 9 18, 91 आ गया। फिर उसके बाद 91 नहीं आएगा, 2 9 18, फिर 2 6 12 96 आएगा। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यह 74 आएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 83 आएगा। फिर इसे 2 से डिवाइड करते हैं, इसको स्टार लगा लेंगे क्योंकि ये तीनों संख्याओं को डिवाइड कर रहा है। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 48। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 37। फिर इसे भी 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं होगा, उतार लेंगे। क्या करेंगे, उतार लेंगे। फिर उसके बाद यह 2 से डिवाइड होगा, कितने से डिवाइड होगा, 2 से, तो यह आएगा 24। यह नहीं डिवाइड होगा, जो डिवाइड हुआ है उसे क्या लगा लेंगे, स्टार। जिससे नहीं डिवाइड हो रहा है तीनों संख्याएं उसे छोड़ देंगे। यह भी नहीं डिवाइड हो रहा है
फिर उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, कितना आएगा, 8 नहीं, 8 नहीं आएगा, 12 आएगा। फिर इसे नहीं कटेगा, यह नहीं कटेगा। फिर इसे 2 से डिवाइड करते हैं, 6 आया, यह नहीं डिवाइड होगा, ऐसे उतार लेंगे, यह भी नहीं डिवाइड होगा, वैसे उतार लेंगे। फिर इसे 2 से तो 3 आया, फिर उसके बाद 37, फिर उसके बाद 83 उतार लेंगे। फिर उसके बाद इसे 3 से डिवाइड करते हैं तो 1 आया। जहाँ पर भी 1 आ जाए उसको क्या करेंगे, वहीं पे छोड़ देंगे। जो स्टार वाली संख्या है वह इन तीनों का क्या होगा, HCF होगा। क्या होगा, HCF। HCF क्या होगा, 2। इन तीनों संख्याओं को विभाजित करने वाली संख्या क्या है, HCF है। अतः क्या है, क्या है इसका HCF, 192, 148, 166 का HCF कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि यह सबसे बड़ा उसका कॉमन गुणनखंड है। किनका, तीनों संख्या 192, 148, 166, इन तीनों संख्याओं का जो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड है वह 2 है। क्या है, 2 है। अतः आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलें।